हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज है। मंगलवार को अमित शाह ने भिवानी में चुनावी रैली की। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा तो बीजेपी में सीएम की दावेदारी कर रहे नेताओं को भी जवाब दिया। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज है। राजनीतिक दल पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने भिवानी और फरीदाबाद में रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अभी हमारे कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है। राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे। हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे। हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। ए राहुल बाबा, सुन लो हमारी बात। ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता मित्रों, देख नहीं सकता। तो वहीं अमित शाह ने हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह की बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कलह किसी से छुपी नहीं है। इनके यहाँ 4 नेता सीएम पद को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। अग्निवीर योजना पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ कि कोई भी अग्निवीर बिना नौकरी के नहीं रहेगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूँ, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। उधर अमित शाह ने बीजेपी के उन नेताओं को भी चेताया है जो सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। शाह ने कहा है, हमारा दावा स्पष्ट है कि हम नायब सैनी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल शाह की ओर से जनता को साधने की कोशिश की गई, विपक्ष को घेरने की भी पूरी कोशिश की। हालांकि देखना होगा चुनावी जंग में कौन पास होता है और किसकी मेहनत रंग लाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ न हो और 1 अक्टूबर तक ये रोक जारी रहेगी। आइए देखते हैं सुनवाई के दौरान क्या दलीलें दी गईं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं, कोर्ट की ओर से कहा गया है। यूपी समेत कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? भले ही कोई दोषी क्यों न हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं। हम इस पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक भी अवैध बुलडोजर एक्शन है तो ये संविधान के खिलाफ है। अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
हम स्पष्ट कर दें, इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल किए गए हैं। जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इस कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन। फर्स्ट, सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। तो कोर्ट की ओर से कहा गया है, अगर कार्यवाही 2 हफ्ते रोक दी जाती है तो कौन सा आसमान फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा। इससे पहले कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई गई थी। देश के कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। तो अब कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। टीम न्यूज स्टेट। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने महिला सुरक्षा पर